ड्रामा को अच्छी रीति समझकर उसी प्रमाण चलने की, पुरुषार्थ कर अपने लिए प्रारब्ध बनाने की, कदम कदम मीठे परमात्मा की श्रीमत पर चल उनका पूरा रिकॉर्ड रखने की, कभी भी सत्य परमात्मा में संशय कर उनकी अवज्ञा कर उनका डिसरिगार्ड नहीं करने की, दुर्गति से बचाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर आत्मा रूपी एक्टर्स का सृष्टि रूपी ड्रामा में पाठ का रहस्य बताकर मीठे परमात्मा ने सब क्या क्यों कैसे के प्रश्नों से मुक्त कर फुल स्टॉप लगाकर नए सिरे से श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाकर पुराने अकाउंट को शुभ भावना शुभकामना से क्लोज करने की समझ दी है। सभी आत्माओं को ओरिजिनल सतगुणी स्वरूप में देखकर सभी को निर्दोष समझकर सभी से संतुष्ट रहने का पहला कदम उठाने की राय दे रहे हैं। भले सब असंतुष्ट रहें, लेकिन मीठे परमात्मा का फरमान है सभी से संतुष्ट रहो। समझ देते हैं कि सभी से संतुष्ट रहकर सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हुए सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए समझाते हैं कि शुभ भावना शुभकामना से संपन्न बनो। संगम युगी ब्राह्मण परमात्म रचना है, परमात्म पालना में पल रहे हैं। जो आत्मा को चाहिए वो सब बिन मांगे ही मिल रहा है, भरपूर है, किसी और से कुछ चाहिए नहीं। नॉलेज से फुल है, इसलिए किसी से कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है। सभी देह अभिमान के कारण बीमार हैं, परवश हैं, इसलिए ऑपोजिशन करेंगे, बिघन डालेंगे, हिलाएंगे। परंतु क्यों ऐसा कर रहे हैं? जानते हुए कितना भी कोई हिलाए, लेकिन संतुष्ट रहकर उन्हें संतुष्ट करना है। हमारा उनसे संतुष्ट रहना ही उन्हें संतुष्ट करेगा। ये सदा याद रहे तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि कभी भी क्रोध नहीं आएगा। सुप्रीम टीचर परमात्मा समझते रहे कि अगर कोई बार बार भी गलती करे तो उसे परिवर्तन करने के लिए रावण की मत पर चलकर पहले की तरह गुस्सा नहीं करो, बल्कि नई विधि अपनाओ, प्रयोग करके देखो। गुस्सा करने की जगह रहम दिल बनकर शुभ भावना शुभकामना की दृष्टि रखो कि ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सुप्रीम शिक्षक परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि वो सहज ही परिवर्तन हो जाएगा। गुस्सा करने से नहीं परिवर्तन होगा, बल्कि अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि आत्मा दुश्मन बन जाएगी और तंग करेगी अगर गुस्सा करते रहेंगे तो। ईश्वरीय शिक्षा को प्रयोग में लाकर संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले शुभ भावना शुभकामना से संपन्न बनने का वरदान फलीभूत करना है और वरदान को अपना बनाना है। परमात्म प्यार निरंतर बरसता है संगम युग में। उनसे कनेक्ट होकर उनकी श्रीमत पर चलकर ये परमात्म प्यार को प्राप्त करना है। ये प्राप्ति अनुभवी बनाएगी। एक बार ये परमात्म प्यार अनुभव हो जाए तो भरपूर कर देता है, असीम शक्तियों से भरपूर कर देता है। परमात्म प्यार का अनुभव सत्य मार्ग पर चलना सहज कर देता है। फिर कोई रुकावट, कोई विघन, कोई पेपर, कोई ऑपोजिशन, कोई व्यक्ति, कोई पुराना स्वभाव संस्कार सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को संपूर्ण धारण कर मंजिल तक पहुंचने में रोक नहीं सकता है। ईश्वरीय पढ़ाई ऊंची से ऊंची पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। हम आत्माओं के पिता परमात्मा स्वयं शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं, उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त करने के लिए। इसलिए उम्मीद रखते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई को अच्छी रीति अच्छी तरह अमल में लाकर स्वराज्य अधिकारी बनकर, लाइट माइट स्वरूप बनकर, सर्व परीक्षाओं को पास कर, 16 कला संपूर्ण बनकर, सर्वगुण संपन्न बनकर, संपूर्ण निर्विकारी बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, डबल अहिंसक बनकर, संपूर्ण परिवर्तन कर पास विद ऑनर बने। उम्मीद करते हैं परमात्मा कि हम सब सपूत अर्थात शूरवीर बन श्रीमत पर पूरा चले, कभी भी हम संशय बुद्धि न बने। इसलिए फरमान करते हैं कि प्रतिज्ञा करो, निभाओ और फिर विजयी बनो। हम आत्माएं युद्ध स्थल पर हैं इस समय, क्योंकि जन्म जन्मांतर की माया रूपी कमी कमजोरियों को छोड़ना है और दैवी गुणों को धारण करना है। इसलिए माया उनसे बॉक्सिंग करती है जो सत्य मार्ग पर चलते हैं। मन बुद्धि में परमात्मा प्रति संशय पैदा करना, उनसे और उनकी शिक्षाओं से बेमुख करना, अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध लोभ, अशुद्ध दैहिक मुंह प्रति आकर्षित कराकर वशीभूत करना, ये माया की हॉबी है। परंतु मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि बहुत संभल कर चलना माया की इस चाल से, नहीं तो मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा।
समय है बेहद के पाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का। शुद्ध लोभ हो, एक पाप से ही पूरा शुद्ध मोह हो। जीते जी पुराने से पूरा मरना है। बुद्धि में ये स्पष्ट हो कि हम एक परमात्मा के हैं, उन्हीं से वर्षा लेंगे। संपूर्ण पवित्र ब्रह्मा तेला बनना है। निश्चय बुद्धि होकर सत्य मार्ग पर चलने की अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, ताकि माया इसे तोड़ ना सके। सत्य परमात्मा में संशय करने वाली विनशंति हो जाते हैं। ओम के अर्थ को यथार्थ समझकर उसमें ही स्थित होकर चलना है। समझ मिली है कि ओम अर्थात मैं आत्मा साइलेंस हूँ, अमर हूँ। बेहद के बाप की हर बात को समझना है और उसी प्रमाण चलकर कोटों में कोई में भी कोई बच्चों की लिस्ट में आना है। 100% राइटियस लॉफुल सॉल्वेंट बनाने वाले ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा फिर से हम आत्माओं को और भारत को राइटियस लॉफुल बनाकर विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बना रहे हैं। समझ देते हैं कि माया की मत पर चलेंगे तो वो अनराइटियस कर्मा करवाकर पहले की तरह चरित्र से कंगाल और कौड़ी तुल्य बना देगी। सत्य परमात्मा इस समय माता पिता बनकर सम्मुख आए हैं, तो उनका बालक बनने का सबूत देना है और उनसे बेहद का वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। परिचय मिला है तो उनका पूरा बनना है। देह की तरह मनुष्य मत है जो परमात्मा से बेमुख करते हैं, इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अनेक मतों और धर्मों को अब छोड़ो, इन्हें भूलो, क्योंकि ये दैहिक हैं और देह के साथ यहाँ ही दफन हो जाएंगे। समझ देते हैं कि आत्मा क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। निराकार परमात्मा के संतान हम निराकारी सतोगुणी आत्माएं हैं, तो पुनः सतोगुणी बनना है। सत्य माता पिता परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना है, उन्हें ही याद कर पापों को भस्म कर पवित्र आत्मा बनना है। रहना सभी के साथ है, लेकिन याद सिर्फ एक निराकार परमात्मा को करना है और दैहिक रिश्तों को भी परमात्मा की याद दिलानी है। लौकिक दैहिक यादों को अब भूलना है और निराकार अविनाशी पिता को एक सेकंड भी नहीं भूलना है। ये फरमान मिला है सभी पतित बन गई आत्माओं को। इसी विधि से आत्मा पावन बनेगी और खुद को सजाओं से मुक्त कर अपना कल्याण कर सकेगी। हम आत्माओं का ये अंतिम जन्म है इस कल्प का, जिसमें हम परमात्मा का बनकर खुद को सुधार सकते हैं और श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। कर्म रूपी कलम और श्रेष्ठ शिक्षाएं रोज हमें मिल रही हैं। विकारी जीवन की दलदल से निकालकर देवता बना रहे मीठे परमात्मा रावण की शोक वाटिका से निकालकर अशोक वाटिका में ले जा रहे हैं। विषय वितरणी भयानक कलयुगी नदी से सुरक्षित पार लेकर जा रहे हैं। संगमयुगी नाव में मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर सारी परिस्थितियों, पेपर, ऑपोजिशन, विपरीत बुद्धि आत्माओं के वारों को, सारे हिसाब किताब को पार करने की समझ दे रहे हैं। पल पल हम आत्माओं को गंदगी और बुराइयों से बचाकर स्वच्छ बना रहे हैं, फिर भी उन्हें भूलने का पाप करते हैं। उन्हें छोड़कर भिखारी जीवन को अपनाने का गुनाह कर लेते हैं। इसलिए सुप्रीम जस्टिस के रूप में ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्मराज की कड़ी सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भचिन्ह में किए हुए वायदे को तोड़ने की सजाएं कड़ी हैं, लेकिन ये तो चैतन्य में आकर स्पष्ट शिक्षाएं दे रहे हैं, प्यार भरी निष्काम पालना कर रहे हैं। ऐसे समय की अवज्ञा बहुत भारी पड़ती है। आत्मा सब कुछ गवाकर दुर्गति को पा लेती है। युद्ध स्थल में हार नहीं खानी है, दुर्गति से बचना है, तो कल्याणकारी परमात्मा कहते हैं कि बाप की याद को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। याद तो कभी कम भी नहीं करनी है, कम करने से भी भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि माया इसी का लाभ लेकर भगवान के बच्चों को जीत लेती है। कच्चा खा जाती है, कहीं का नहीं छोड़ती, अजगर बन पूरा निकल ही लेती है, महारथियों को भी गिरा देती है। इसलिए निरंतर याद की यात्रा में प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन चलता रहे, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, सदा परमात्म संसार में परमात्मा संग अंतर्मुखी होकर रहें, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते रहें। इसी में सेफ्टी है, इसी में रूहानी सच्ची कमाई है। सदा अलर्ट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट हो, अलबेले नहीं बनना है, क्योंकि माया फर्स्ट क्लास बच्चों को भी संशय बुद्धि बनाने की क्षमता रखती है। निश्चय बुद्धि ही विजयी बनते हैं, इसलिए निश्चय को चेक कर 100% निश्चय बुद्धि बनना है। समझ लेते हैं कि संशय बुद्धि बनने वाले अधम गति को पाएंगे। समय है पावन बनने का। अगर अवज्ञा कर परमपिता परमात्मा का डिसरिगार्ड कर वो करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, अगर पतित बनते हैं तो श्रापित हो जाते हैं, फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे, पतितों की फिर दुर्गति हो जाती है। ये सर्वशक्तिमान परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं।
श्री श्री परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलते योग में पूरा रहना है, निरंतर उनसे कनेक्टेड रहकर खुद को चार्ज करना है। पूरे कल्प के लिए मनुष्यों से योग लगाएंगे तो डिस्चार्ज होते रहेंगे, इसलिए देहधारियों को याद नहीं करना है। माया शरीर के पिता की याद को नहीं भुलाती है, क्योंकि शरीर के पिता माया की आसुरी मत पर चलते हैं और बच्चों को भी माया की आसुरी मत पर ही चलवाते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद को भुलवाती है, क्योंकि सत्य परमात्मा माया की दुर्गति में ले जाने वाले मत पर चलने से छुड़ाते हैं, पवित्र बनाते हैं, आसुरी संप्रदाय से निकाल कर दैवी संप्रदाय का बनाते हैं और सचखंड का राज्य भाग्य देते हैं। पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज प्राप्त करने के लिए पवित्रता के सागर परमात्मा समझ देते हैं कि मन वचन कर्म से पवित्र बनो और ज्ञान रत्नों को यूज कर ज्ञान रत्नों से गुणों से शक्तियों से श्रृंगार कर सूर्यवंशी बनो। परमात्मा से सत्य पढ़ाई पढ़कर हम सब बुद्धिमान बनते हैं। अपने को, अपने पिता को, अपने घर को, ड्रामा के आदि मध्यांत को यथार्थ जान फिर से डबल सेट ताज, फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमा रहे हैं तो मीठे प्यारे कल्याणकारी परमात्मा संग सदा रहना है। शरीर रूपी राजधानी स्थूल कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म शक्तियों का राजा बनकर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से इन्हें श्रीमद प्रमाण सिविल बनाना है। सिखाना है कि क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, कैसे हर कर्म करना है, सुख शांति कमानी है। नॉलेजफुल फादर से मिल रही नॉलेज को प्रयोग मिलाकर मास्टर नॉलेजफुल बनना है। जैसा बाप वैसे बच्चे। पवित्रता, सुख शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियों के सागर परमात्मा के बच्चे हैं तो उनके संग में रहकर पवित्र सुख शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप बनना है। दिव्यता की सभ्यता को यूज कर दिव्य आत्मा बनना है। तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसी बेसमझी की बातें नहीं करनी है, बल्कि ड्रामा को राइट वे में जानकर पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ फर्स्ट है, इसलिए उसे पूरी अहमियत देनी है। आत्मा शरीर द्वारा सब कुछ करती है, पाठ को बिगाड़ा है आत्मा ने, अभी पाठ को सुधारने की श्रेष्ठ मत मिल रही है तो आत्मा को शरीर में रहते हुए वो सब कुछ करना है जो कल्याणकारी परमात्मा कहते हैं। श्रीमत पर पूरा चल अपने पर रहम करना है, अभी पूरी समझ मिल रही है, इसलिए अनजान नहीं बनना है। खुद तो ज्ञान चिता पर बैठना है, औरों को भी ज्ञान चिता पर बिठाना है, उन्हें भी वैकुंठ में जाने का रास्ता बताना है ताकि कोई बाद में उलझना न दे। समझ देते हैं परमात्मा की इस भूल भुलैया की मायावी दुनिया में श्रीमत रूपी बाप का हाथ नहीं छोड़ना, याद से विक्रम सारे विनाश कर लेना, भूले चुके भी कभी बाप को नहीं भूलना, भले कोई किटकिट हो किसी के भी संग, लेकिन बाप को और वर्षे को नहीं भूलना है, क्योंकि भूलने से बेड़ा गर्क हो जाएगा। सत्य के साथ खड़े होते हैं तो विपरीत बुद्धि आत्माएं दुश्मन बनकर खड़ी हो जाती हैं, इसलिए दुश्मन तो बहुत हैं, परंतु हमें परमात्मा संग अचल अटोल रहकर चलना है। शूद्र से पूरा ब्राह्मण बनेंगे तो राजाई घराने का वर्षा मिलेगा। समझ देते हैं परमात्मा की इतना पुरुषार्थ तो करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी मर्तबा पाओ, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करके माया से खुद को संभाल कर चलना है। माया की बॉक्सिंग में जीत कर माया जीत का मेडल लेना है। माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज कर हार नहीं खानी है। पूरा पवित्र बन मातेला बच्चे का टाइटल भी प्राप्त करना है। जितना श्रीमत पर चलकर अभी मीठे परमात्मा से मिले हुए स्वमान के टाइटल वरदान को प्रयोग में लाकर फलीभूत कर मेडल्स, संतुष्टता और खुशी का सर्टिफिकेट लेंगे। खजानों को यूज कर ईश्वरीय पढ़ाई एक्यूरेट पढ़कर धारण कर स्कॉलरशिप लेंगे। पास विद ऑनर की डिग्री लेंगे। उतना साजन परमात्मा संग शान से वापस घर जाने का हक प्राप्त कर सकेंगे और पुनः फिर सच्ची कमाई से सचखंड में आने का अधिकार भी प्राप्त कर सकेंगे। सत्य परमात्मा की याद में और उनकी श्रीमत पर पूर्ण चलने में ही आत्मा का कल्याण समाया हुआ है। इसे यथार्थ रियलाइज कर मीठे कल्याणकारी परमात्मा का पूरा रिगार्ड रख उनकी शिक्षाओं के प्रमाण पूरा चलने का अटेंशन रखना है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतर कर उन्हें दिल से राज़ी कर उनका हर पल धन्यवाद कर उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। ओम शांति।